जय हिंद एवरीवन। क्या आप भी बोर्ड 2027 की टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं YouTube पे 10th क्लास के लिए मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। जो ट्रिगोमेट्री चैप्टर RS अग्रवाल के बुक से मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहा हूँ दोस्तों। एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन लेके आए हैं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ट्रिगोमेट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 20 से 25 मार्क्स का कैरी कर सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो को अपने दोस्त के भी साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 11 है दोस्तों, RS अग्रवाल का बुक से है और ये बोर्ड 2027 के लिए है। किसके लिए है दोस्तों? बोर्ड 2027 के लिए। किसके? 10th क्लास के लिए। 10th क्लास के लिए है दोस्तों। ये बोर्ड 2027 के लिए है, 2027 के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा LHS में है दोस्तों। LHS में कितना है? tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 बराबर लाना है 2 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा। ये हमको प्रूफ करके लाना है दोस्तों। तो कैसे लाएंगे ये आप भी देखिए इस वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कैसे बताएंगे? स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप बताऊंगा मैं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मैं एक एक स्टेप को मैं इजी वे में बताऊंगा और आसान भाषा में आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले LHS से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। LHS से, LHS ये मेरा LHS है और ये RHS, समझ रहे हैं? तो चलिए LHS में कितना लिखा हुआ है? tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। और क्या लिखा हुआ है? tan थीटा है प्लस sec थीटा प्लस 1। ये मेरा है दोस्तों LHS को सोल्व करके हम लोग को लाना है RHS और प्रूफ कर देना है कि LHS बराबर RHS। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं एक फार्मूला बताता हूँ जो आपने पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा क्या? a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या आपने पढ़ा होगा? a प्लस बी और आपने पढ़ा होगा a माइनस बी। ये आपने पढ़ा होगा, 8 की कक्षा में पढ़े होंगे, 9th की कक्षा में पढ़े होंगे। तो देखिए a के स्थान पे कितना है दोस्तों? a, इसको मान लेते हैं a और इसको 1 को मान लेते हैं b। a के स्थान पे tan थीटा प्लस sec थीटा और b के स्थान पे 1, इसके स्थान पे a मान लिए और a के स्थान पे क्या मान लिए दोस्तों? b। यानी a के स्थान पे कितना? a के स्थान पे tan थीटा प्लस sec थीटा, b के स्थान पे 1 और a के स्थान पे tan थीटा प्लस sec थीटा, b के स्थान पे 1। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्या a प्लस a माइनस बी दिख रहा है और a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? a प्लस बी है a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ा के क्या लिखते हैं दोस्तों? tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख दिए तो माइनस और 1 का स्क्वायर। तो देख रहे हैं दोस्तों हमने यही फार्मूला लिखा दोस्तों, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है प्लस 2ab। ये भी आपने पढ़ा होगा दोस्तों क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो चलिए इसी चीज को लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं?
टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 1 ही आ जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सेक का स्क्वायर थीटा देखिए यहाँ पे आपने जानते होंगे कि सेक का स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये मैंने लेक्चर 1 में बताया था दोस्तों कि सेक का स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आपने अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है त्रिकोणमिति का, ट्रिगोमेट्री का, तो सबसे पहले जाइए लेक्चर नंबर 1 देखिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1। ये माइनस में है दोस्तों, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। तो यानी सेक, ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा निकल जाएगा यहाँ से। तो यही सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। टेन स्क्वायर थीटा था तो टेन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, और सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे कितना लिख देंगे दोस्तों? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लस में 1 है, यहाँ पे माइनस में 1 है। तो क्या प्लस माइनस घट करके कितना हो जाएगा दोस्तों? 0। माइनस 1 और प्लस 1 कितना आ गया? 0। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या करते हैं, दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो कितना, दोनों जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा है। तो क्या लिख दें? 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा हो गया दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा। देखिए यहाँ पे 2 को टेन स्क्वायर थीटा है, यानी 2 टेन थीटा है, यहाँ पे एक टेन थीटा, यानी यहाँ से टेन थीटा और यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा है। तो 2 दोनों में 2 है, यहाँ भी 2 है दोस्तों, यहाँ भी 2 है। तो दोनों में से 2 एक कॉमन ले लिया है, टेन स्क्वायर थीटा है। तो 2 गो टेन थीटा में से 1 गो टेन थीटा बाहर ले लिए, तो कितना बच गया? 1 टेन थीटा। 2 तो बाहर चल गया, टेन भी बाहर चल गया, तो कितना बच गया दोस्तों? सेक थीटा। सेक थीटा बच गया। अब देखिए क्या करते हैं, 2 को 2 लिख दिए, 2 इंटू टेन थीटा को लिख सकते हैं क्या दोस्तों? साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कोस थीटा। देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला हमने बताया था लेक्चर नंबर 1 में। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्या होता है, आप लोग भी बोलिए मेरे साथ, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। और सेक थीटा बराबर ही भी हमने बताया था कि 1 बटा कोस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या बताया था दोस्तों हमने? 1 बटा कोस थीटा। तो यही फार्मूला हमने यूज किया है दोस्तों। यहाँ पे हमने यूज किया टेन बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। तो चलिए इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कर दे रहे हैं दोस्तों, तो 2 साइन थीटा बटा कोस थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, कोस थीटा एलसीएम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? कोस थीटा हो जाएगा, और कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? साइन थीटा प्लस यहाँ कोस से कोस कैंसिल, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 आ गया। समझ रहे हैं? एक और देखिए आगे स्टेप सोल्व कर रहे हैं। 2 साइन थीटा ऊपर में आ जाएगा, नीचे में कोस थीटा आ जाएगा। ऊपर में क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 साइन थीटा आ गया
बटा नीचे में cos थीटा, ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में कितना sin थीटा प्लस 1, और नीचे में कितना आ गया दोस्तों इंटू cos थीटा। अब देखिए cos थीटा इंटू cos थीटा कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा, इसको लिख देते हैं 1 प्लस sin थीटा, इतना हो गया। cos कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है समझ में, आप लोग देख लीजिए एक बार, हमने पूरा बता दिया है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 sin थीटा 1 प्लस sin थीटा है, कितना 2 sin थीटा 1 प्लस sin थीटा इतना है। और देखिए cos स्क्वायर थीटा, तो एक फार्मूला आप जानते होंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, आपने पढ़ा होगा। देखिए तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं दोस्तों, इतना लिख सकते हैं। तो चलिए इस चीज को थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा, ये हो गया दोस्तों। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी तुरंत था, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं और ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो चलिए इसी फार्मूला पे हम लोग क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो क्या ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए का स्क्वायर यानी कितना, 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा क्या मेरा 2 साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। यही करना, क्या करना था, क्या करना था, प्रूव। तो देख रहे हैं दोस्तों मैं कितना आसान वे में बता रहा हूँ आप लोगों को। मैथ कैसे बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप में एक एक चीज़ को सॉल्यूशन कर रहा हूँ दोस्तों, एक एक लाइन को मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। यहाँ इस चैप्टर में मोस्टली स्टूडेंट को दिक्कत होता है समझने में, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कर रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को। चलिए एक बार और मैं इस क्वेश्चन को क्विक बता दे रहा हूँ कि मैंने कैसे कैसे स्टेप को फॉलो किया, और आप भी फॉलो करिए। दोबारा क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों, बार बार बनाइए, जब तक नहीं आप बार बार बनाइएगा भूल जाइएगा इस ट्रिगोमेट्री को। तो चलिए मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आर एस अग्रवाल का बुक से है दोस्तों, आर एस अग्रवाल का बुक से है क्वेश्चन नंबर 11। प्रूफ करना था कि LHS, ये मेरा LHS है और ये क्या था दोस्तों, RHS। LHS है RHS, तो कैसे प्रूफ करना था, तो ये मेरा LHS है। LHS से चले tan थीटा प्लस एक थीटा माइनस 1, tan थीटा प्लस एक थीटा माइनस 1, tan थीटा प्लस एक थीटा को A मान लिए और 1 को B मान लिए, tan थीटा प्लस एक थीटा को 1 और A को B। तो फार्मूला आप एक जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा ए प्लस बी ए माइनस बी।
तो क्या किए, एक के जगह पे ये ले लिए tan थीटा प्लस sec थीटा b के स्थान पे 1। तो क्या हो गया दोस्तों, स्क्वायर किए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमने यूज कर दिया दोस्तों। ये फार्मूला जब हमने यूज किया तो क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस 1। अब देखिए क्या हुआ, tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा रहने दिए, sec स्क्वायर थीटा को बदल दिए। यहाँ sec स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हमने लिख दिया दोस्तों 2 tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस 1, और माइनस 1 से माइनस प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, एक tan थीटा यहाँ, एक tan थीटा यहाँ, 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा इंटू sec थीटा, 2 tan थीटा इंटू sec थीटा। 2 tan थीटा को ऐसे ही लिख दिए दोस्तों 2 tan थीटा इंटू sec थीटा। अब देखिए यहाँ पे 2 tan स्क्वायर थीटा है, 2 tan थीटा इंटू sec थीटा। तो 2 कॉमन, इसमें भी है 2, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिए। यहाँ tan स्क्वायर थीटा है, एक 2 को tan स्क्वायर थीटा है तो 1 कॉमन ले लिए, तो 1 बच गया। यहाँ tan स्क्वायर थीटा 1 है तो 1 बाहर ले लिए, तो बचा sec थीटा। अब क्या tan का फॉर्मूला जानते हैं, देखिए tan का फॉर्मूला sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा tan का sin थीटा बटा cos थीटा, sec का 1 बटा cos थीटा, sec का 1 बटा cos थीटा। तो हमने सॉल्यूशन कर लिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिए 2 cos थीटा इंटू दोनों का एलसीएम, cos का एलसीएम क्या होता है cos थीटा। तो cos से cos भागा देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू sin थीटा, cos से cos कैंसिल, तो 1 2 sin थीटा इंटू 1 sin थीटा प्लस 1, और नीचे में cos मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 2 sin थीटा 1 प्लस sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसके बाद हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया है, यहाँ पे तो 2 sin थीटा 1 प्लस sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। इसके जगह पे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिखा है cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin थीटा 1 प्लस sin थीटा। अब देखिए a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a के जगह पे कितना मान लिया a, और b के स्थान पे sin थीटा। तो a माइनस बी a प्लस बी कितना हो जाएगा दोस्तों, a माइनस बी a प्लस बी। तो a के स्थान a माइनस बी हो गया a प्लस बी, तो a प्लस बी देखिए सेम है ऊपर नीचे, तो कैंसिल हो गया। तो 2 sin थीटा बटा 1 माइनस sin थीटा, 2 sin थीटा बटा 1 माइनस sin थीटा, यही क्या करना था, प्रूफ। तो देख रहे हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ। LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया दोस्तों। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं ट्रिगोनोमेट्री पूरा मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों 10th क्लास के लिए। या आप सिविल इंजीनियर हैं तो मैं वो भी चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। मैं सर्वेइंग 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, BMC भी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।